हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस एग्ज़ाम। स्वागत है आप सभी का सक्सेस एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर। आज हम यहाँ पर बीएसटीसी और पीटीटी एग्ज़ाम से संबंधित राजस्थान जीके के 20 क्वेश्चन लेकर आप लोगों के सामने हाजिर है। और अगर दोस्तों आप हमारे ये 20 क्वेश्चन डेली देखते हैं और आप हमारी क्लास डेली अटेंड करते हैं तो आप बीएसटीसी और पीटीटी के अंदर 150 में से जीके के अंदर 130 प्लस नंबर तो प्राप्त कर ही लेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। उससे पहले आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइबर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, राजस्थान में पोमसा कहते हैं महिलाओं की ओढ़नी विशेष को, पुरुषों के सापे को, महिलाओं की ऊनी शॉल को या आदिवासी महिलाओं के वस्त्र विशेष को। तो राजस्थान में जो पोमसा हैं ये महिलाओं की ओढ़नी विशेष को कहा जाता है और जो पोमसा है ये जयपुर जिले का प्रसिद्ध है। पोमसा जयपुर का प्रसिद्ध है। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र विशेष को क्या कहते हैं? बख्तरी, ब्रिसेस, मादिल या रेजा। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र है उसको हम बख्तरी कहते हैं। इसके अलावा जो ऑप्शन है 4 नंबर रेजा, ये शहरिया जनजाति की महिला स्त्री जो विवाह के समय जो वस्त्र पहनती है उसको रेजा कहा जाता है। शहरिया जनजाति में स्त्री जो विवाह के समय वस्त्र पहनती है उसको रेजा कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है, मादिल एक प्रकार का क्या है? सांकेतिक यंत्र है, आभूषण है, पगड़ी है या लोक संगीत है। तो मादिल एक प्रकार की पगड़ी है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 4 नंबर सवाल, मोटड़ा क्या है? राजस्थानी पगड़ियों की शैलियाँ हैं, दुल्हन की साड़ियों के नाम हैं या आदिवासी स्त्रियों की वेशभूषा है या महिलाओं के गले का आभूषण है। तो मोटड़ा जो है ये राजस्थानी पगड़ियों की शैलियाँ है। राजस्थानी पगड़ियों की शैलियाँ है मोटड़ा। और मोटड़ा नामक जो सापा है ये बहनें रक्षाबंधन के समय अपने भाई को देती है। मोटड़ा नामक सापा बहनें रक्षाबंधन के समय अपने भाई को देती है। नेक्स्ट सवाल है, मारवाड़ में दामनी क्या है? ओढ़नी का एक प्रकार, कलात्मक जूतिया, एक राजस्व कर या सिंचाई करने का औजार। तो राजस्थान में दामनी जो है ये ओढ़नी का एक प्रकार है। नेक्स्ट सवाल है, राष्ट्रीय स्तर पर किस राजस्थानी पोशाक को मान्यता मिली है? जोधपुरी कोट, अस्कन, अंगोर की या मेवाड़ी पगड़ी। तो राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो जोधपुरी कोट को बहुत ज़्यादा मान्यता मिली हुई है। नेक्स्ट सवाल है, विशेष वस्त्र है, पुरुषों के कमर से नीचे का वस्त्र, महिलाओं का घाघरा, महिलाओं की एक ओढ़नी, महिलाओं के गले का आभूषण। तो विशेष जो है ये पुरुषों के कमर से नीचे का वस्त्र है। और विशेष जो वस्त्र है ये तो युद्ध के समय या शिकार करते वक्त पहने जाने वाला वस्त्र है। और ये विशेष वस्त्र जो है ये राजपूत पुरुष बड़ी संख्या में पहनते हैं। नेक्स्ट सवाल है, राजस्थानी परिधान के प्रतीक है, पगड़िया, पाजामे, फराके और पाजामे या समस्त वर्णित विकल्प। तो अगर हम बात करें राजस्थानी वस्त्रों में तो राजस्थानी वस्त्रों में पगड़िया भी है, पाजामे भी है और फराके और पाजामे भी है। इसका मतलब इसका राइट आंसर जो होगा वो समस्त वर्णित विकल्प होगा। नेक्स्ट सवाल है, तारा भांत की ओढ़नी किन स्त्रियों की वेशभूषा है? राजपूत स्त्रियों की, गुजरे स्त्रियों की, आदिवासी स्त्रियों की या जाट स्त्रियों की। तो जो तारा भांत की ओढ़नी है ये आदिवासी स्त्रियों की वेशभूषा है। नेक्स्ट सवाल है, कैरी भात की ओढ़नी किन स्त्रियों की वेशभूषा है? जाट महिलाओं की, आदिवासी महिलाओं की, ब्राह्मण महिलाओं की या राजपूत महिलाओं की। तो जो कैरी भात की ओढ़नी है ये भी आदिवासी महिलाओं की ही वेशभूषा है। नेक्स्ट 11 नंबर सवाल है,
भील पुरुष अपने बालों को ढकने के लिए सिर पर जो पहनते हैं उसे क्या कहते हैं? कासू कहते हैं, पगड़ी कहते हैं, पोतियो कहते हैं या फिर पी तोसा कहते हैं। तो भील पुरुष अपने बालों को ढकने के लिए सिर पर जो पहनते हैं उसको पोतियो कहा जाता है, क्योंकि हम जिस प्रकार पगड़ी कहते हैं ना, उस प्रकार आदिवासियों के अंदर पगड़ी को पोतियो कहा जाता है। इसलिए ये सवाल पूछा हुआ है, भील पुरुष अपने बालों को ढकने के लिए सिर पर जो पहनते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसको पोतियो कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है, भील जनजाति में कासू कौन पहनता है? नवयुवक लड़का, बालक, पुरुष या महिला है? तो भील जनजाति में जो कासू वस्त्र हैं ये महिलाएं पहनती है। इसके अलावा अगर हम बात करें भील जनजाति की, तो भील जनजाति राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है। राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है भील जनजाति। नेक्स्ट सवाल है, भीलों की भाषा में देपड़ा है कुर्ता, तंग धोती, अंगरखी या फिर सापा? तो भीलों की भाषा में देपड़ा जो है ये एक तंग धोती है। नेक्स्ट सवाल है, पोमसा कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का, धौलपुर का, जोधपुर का या फिर बीकानेर का? तो पोमसा जो है ये जयपुर जिले का प्रसिद्ध है। और इसके अलावा अगर हम बात करें पोमसा में ही सीड का पोमसा, सीड का पोमसा, तो ये जो है ये कोटा जिले का प्रसिद्ध है। इसके अलावा अगर हम बात करें धौलपुर जिले की, तो धौलपुर जिला राजस्थान का वो जिला है जहाँ पर संबल के भीड़ सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। संबल के भीड़ सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं धौलपुर में। इसके अलावा राजस्थान में अगर हम बात करें आलू का उत्पादन, तो आलू का उत्पादन भी सर्वाधिक धौलपुर जिले में ही होता है। नेक्स्ट सवाल है, पशु पक्षियों को किस चित्रण शैली में विशेष स्थान मिला है? तो पशु पक्षियों का चित्रण जो विशेष रूप से हुआ है ये हुआ है बूंदी शैली के अंदर। किसमें हुआ है? बूंदी शैली में हुआ है। और बूंदी शैली को पशु पक्षियों की शैली कहा जाता है। बूंदी शैली को हम लोग पशु पक्षियों की शैली कहते हैं, पशु पक्षियों की चित्र शैली कहते हैं बूंदी को। नेक्स्ट सवाल है, राजस्थान में भीतरी चित्रों के सिर काल तक जीवित रखने के लिए एक अलकन पद्धति है जिसे कहते हैं फड़ या सांझी चित्रण, मांडना या फिर आरआईएस। तो राजस्थान में जो भीतरी चित्र हैं इसको बहुत लंबे समय तक जीवित रखा जाए, इसके लिए एक अलकन पद्धति है, उसको हम लोग आरआईएस कहते हैं। और अगर बात करें फड़ की, तो फड़ तो जो देवताओं की फड़ होती है, जो जीवन गाथा उनकी कपड़े पर चित्रित की जाती है, उसको फड़ कहते हैं। और फड़ में पाबूजी की फड़ सबसे प्रसिद्ध है, पाबूजी की फड़ सबसे प्रसिद्ध है। इसके अलावा जो देवनारायण जी की फड़ है, देवनारायण जी की जो फड़ है इस पर भारत सरकार ने डाक टिकट भी जारी किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें मांडना की, तो मांडना जो शुभ अवसर होते हैं उन पर अपने घर के आंगन के मध्य भाग में जो रंग से अपन बनाते हैं उस चीज़ को मांडना कहते हैं। ये भी एक चित्रकला का ही रूप है मांडना। नेक्स्ट सवाल है, राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए एक आलेखन पद्धति है जिसे शेखावटी में कहते हैं। सवाल 16 नंबर का सेम है, लेकिन इसमें पूछा हुआ है उस चीज़ को शेखावटी में क्या कहा जाता है। उस चीज़ को हमने ऑल ओवर राजस्थान में तो आरआईएस बोल दिया, लेकिन इसको शेखावटी में एक अलग नाम से जाना जाता है और इसको शेखावटी में पणा कहा जाता है, पणा। नेक्स्ट सवाल है, राजस्थान की किस उपशैली में शिकारदर्शी चित्रण श्रेष्ठ समझे जाते हैं? ढूंढाड़, मारवाड़, कोटा या नाथद्वारा? तो राजस्थान की जो कोटा चित्र शैली है इसमें शिकार दृष्टि चित्र जो है ये श्रेष्ठ समझे जाते हैं। अगला सवाल है 19 नंबर सवाल, रामलाल, अलीराजा एवं हंसन जैसे विख्यात चित्रकारों की त्रिकुट किस चित्र शैली से संबंधित है? मारवाड़, बूंदी, अलवर या बीकानेर? तो अगर हम बात करें रामलाल, अलीराजा और हसन
जैसे जो विख्यात चित्रकार है ये बीकानेर चित्रशैली से संबंधित है। और इसके अलावा अगर हम बात करें अलवर ज़िले की, तो अलवर ज़िले को राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाता है। अलवर ज़िले को राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाता है। इसके अलावा अलवर ज़िले को राजस्थान का स्कॉटलैंड भी कहते हैं हम। नेक्स्ट और लास्ट सवाल है 20 नंबर सवाल, बीकानेर चित्रकला व मुगल काल के सामंजस्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। मतलब बीकानेर चित्रकला में मुगल काल का सामंजस्य था, इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हमको कौन से चित्र में देखने को मिलता है? मेघदूत, कमलनी, रसिक प्रिया या हंसनी चित्र। तो बीकानेर चित्रशैली में मुगल काल का बेहतर सामंजस्य अगर देखना है तो रसिक प्रिया चित्र में देखा जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए रखता है इतना ही। आपने अभी तक अगर हमारे चैनल सक्सेस एग्ज़ाम को सब्सक्राइबर नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइबर कर दीजिए और नए नए वीडियो इसी तरह देखते रहिए और अपने एग्ज़ाम बीएसटीसी और पीटीटी को आराम से क्वालिफाई कीजिए। ओके फ्रेंड्स, रखते हैं आज के लिए इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।